Hey everyone, welcome back to my channel. So basically myself Bhumi Daya and I'm a first year MBBS student at a government medical college. I've cleared NEET 2025 with an all India rank of 12,500. I've also qualified JEE Mains with 96.83 percentile and I've also qualified IIT exam 2025 with a rank of 1292. So basically आज मैंने वीडियो काफ़ी टाइम के बाद अपलोड करी है बिकॉज अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि मैं अभी कॉलेज जाना नया नया स्टार्ट कर रहा तो काफी ज्यादा हेक्टिक लग रहा था, वहां का भी काम करना पड़ रहा था। सो इस वजह से, और मैं हॉस्टल में ही रह रही थी तो इस वजह से मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट या टुडे आज मेरा वैसे दिवाली का ब्रेक मिला हुआ था मुझे कॉलेज से, तो आज मैंने सोचा वीडियो अपलोड करने की। सो बेसिकली आज मैं वीडियो लेके आई हूँ ऑन फ्लोरल फैमिलीज, जिसमें मैं सारी की सारी जो ये फ्लोरल फैमिलीज हैं ये बेसिकली तुम लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड साथ के साथ जो भी तुम्हें डाउट हो वो तुम कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। आज की क्लास में मैं ट्राई करूंगी कि पूरी की पूरी प्लांट फैमिली में कंप्लीट कर दूं, सारी की सारी प्लांट फैमिली जो कोई भी एनटीए ने अपने सिलेबस में मेंशन करी हुई है, सो दैट तुम इजीली उनको पढ़ पाओ। ठीक है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सारी की सारी प्लांट फैमिलीज बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में समझा सकूं तुम लोगों को, सो दैट तुम्हें अच्छे से सब कुछ समझ में भी आ जाए। एंड बेसिकली ये मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं जिसके थ्रू मैं तुम्हें समझाऊंगी। ओके, सो या लेट अस बिगिन दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। जैसे कि तुम सबसे पहले देख भी सकते हो दैट द हेडिंग इज प्लांट फैमिलीज, राइट? ये देख ही सकते हो, प्लांट फैमिलीज हमारा आज का टॉपिक है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, बेसिकली सारी की सारी जितनी प्लांट फैमिलीज है उनके सारे के सारे एग्जांपल्स याद करने हैं और फिर उनके बारे में उनके जो फीचर्स है सारे वो याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल याद करते हैं। काफी सारे जस्ट अ सेकेंड, काफी सारे इसमें एग्जाम्पल्स है जैसे कि तुम देख सकते हो। ये तीन पेजेस तो बेसिकली एग्जांपल्स पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले एग्जांपल याद करते हैं। अब एग्जांपल याद करने के लिए भी मैंने कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं, तो वो सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें दिख रही है ब्रेसिकेसी फैमिली। ओके, ब्रेसिकेसी फैमिली बेसिकली इसे हम मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स याद करने के लिए तुम्हें ट्रिक याद करनी है, माई रेड कैप कोट। ठीक है, माई से मस्टर्ड, बिकॉज हम इसे मस्टर्ड फैमिली बोलते तो ये तो ऑब्वियस है कि इसमें मस्टर्ड होगा। साथ के साथ उसके बाद हमारे पास रेड, रेड से यू कैन रिमेंबर रेडिश। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कैप, कैप से यू कैन रिमेंबर कैबेज। ठीक है, कैबेज होता है ना, और उसके बाद कैबेज, फिर उसके बाद जो COA ये वाला अलग है और T अलग है, तो जो COA है उससे तुम्हें याद रखना कॉलीफ्लावर और T से तुम्हें याद करना टर्निप। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, माई रेड कैप कोट, माई से है मस्टर्ड, रेड से है रेडिश, कैप से है कैबेज। कोट में दो वर्ड्स लेने हैं, COA अलग रखना है और T अलग रखना है। COA से हमने लिया है कॉलीफ्लावर और T से हमें लेना है टर्निप। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल्स इसमें है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फैमिली विच इज योर फेबेसी फैमिली। तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। सो यस, अब हम देखते हैं फेबेसी फैमिली के बारे में। तो फेबेसी फैमिली के लिए जो तुम्हें ट्रिक याद करनी है वो है प्योर इंडियंस ईट फुल 3 समोसा लोजी। ठीक है, दिस ट्रिक माइट साउंड फनी बट ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, तुम्हें इससे याद हो जाएगी चीजें। तो प्योर से तुम्हें याद रखना है सारे के सारे पल्सेस। ठीक है, जो भी तुम्हारे पल्सेस होते हैं, ग्राम, मूंग, अरहर, जितनी भी टाइप की दालें होती है अलग अलग, वो सारी इसमें आ जाएंगी पल्सेस। ठीक है, उसके बाद होता है तुम्हारे पास इसमें फिर सोयाबीन, बीन और सेम भी तुम इसमें ऐड कर लेना। ओके, इसके बाद हमारे पास होता है इंडियंस। इंडियन से हमें याद रखना है इंडिगो फेरा। ठीक है, इंडिगो फेरा। अब तुम्हें ना इसके साथ साथ ये भी याद होना चाहिए कि इसका जो है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिगो फेरा जो है उसको डाई की तरह यूज करते हैं। अब इसे तुम कैसे याद रख सकते हो, तुम्हें पता है इंडिगो की फार्मिंग करवाते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस को, और वो जो फार्मिंग हम करवाते थे इंडिगो की वो एक ब्लू कलर का डाई होता था, तो उससे याद कर लो कि इंडिगो फेरा भी डाई है। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारे पास ईट फुल। ईट फुल से तुम्हें याद रखना है ट्राइफोलियम, ये T और F उठाना है, ये जो बीच में T और F है ये तुम्हें लेना है और इससे तुम्हें याद रखना है ट्राइफोलियम। ठीक है, अच्छा उसके बाद तुम देखोगे 3 अच्छा जो समोसा है ना, समोसा। अब तुम्हें करना क्या है कि स को अलग लो, मो को अलग लो और सा को अलग लो, ऐसे करके तुम्हें सॉल्व करना है ये। तो बेसिकली 3 स था, उसके बाद है मो और उसके बाद है सा, तो 3 स से तुम्हें याद रखना है 3 S नाम के प्लांट्स इसमें तुम्हें कंसिडर करने हैं। तो वो 3 प्लांट्स जो है सेसबेनिया, सोयाबीन एंड सनहेम्प है। ठीक है, सेसबेनिया, सोयाबीन एंड सनहेम्प। अब तुम एक बारी पढ़ोगे तो ये नहीं है कि तुम एक बारी मेरी सुनोगे, एक बारी तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे, तुम बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और प्लांट फैमिलीज जो है उसको तो तुम अगर डेली, मतलब सॉरी डेली बोल रही हूँ, हर हफ्ते जितनी बार तुम ज्यादा रिवाइज करोगे उसको उतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में वो चीजें रिटेन रहेंगी। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हर हफ्ते एक दिन ऐसा निकाल लो कि जिसमें तुम्हें प्लांट फैमिलीज ही पढ़ने हैं। जैसे मैं क्या करती थी, हर संडे को प्लांट फैमिलीज पढ़ती थी, तो उसकी वजह से क्या है, तुम्हें अच्छे से वो सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगी।
ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला से 3 चीजें हैं, दैट इज सेसबेनिया, सोयाबीन एंड सनहेम्प। अब इसको याद क्या करना है, जो ये ट्राइफोलियम हमने ऊपर पढ़ा था और जो सेसबेनिया है, ये दोनों फॉडर है। ठीक है। फिर तुमने सोयाबीन का सुन रखा होगा कि सोयाबीन का जो होता है सोयाबीन तेल होता है, तो इससे तुम्हें याद रखना है कि सोयाबीन का एडिबल ऑयल बनता है। ठीक है। फिर सन हेम्प जो है वो फाइबर है, तुमने सुन रखा होगा हेम्प फाइबर का नाम होता है HEMP, तो हेम्प से सन हेम्प बना है तो सन हेम्प भी फाइबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मो से तुम्हें याद रखना है मुलेठी। अब ये मैंने बॉक्स में क्यों डाल रखा है, बिकॉज ये वो वाला एग्जांपल है जो मेरे को याद नहीं रहता था, बार बार मैं भूल जाती थी कि मो से क्या होता है, तो इसलिए तुम इसको भी स्टार मार्क कर सकते हो या फिर तुम भी ऐसे करके बॉक्स बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो उन चीजों पे जो तुम्हें बार बार लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रह रही है, सो दैट तुम उनको बार बार अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है। तो फिर मो से है मुलेठी, और मुलेठी में पता दवाई होती है तो ये मेडिसिन होगी। उसके बाद से है तुम्हारे पास स्वीट पी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। से क्या होता है स्वीट पी, हमें पता है फेबेसी जो होती है वो पी फैमिली होती है, तो स्वीट पी भी इसी में होता है। बट हम जब सुनते हैं पी, तो पी खाने की चीज होती है, तो हमें लगता है स्वीट पी भी खाने की ही चीज होगी, बट दिस इज नथिंग। बट ये जो है ये एडिबल नहीं होता, ये ऑर्नामेंटल है। ठीक है। ये सजावट में यूज किया जाता है, तो इसलिए जो से स्वीट पी है वो ऑर्नामेंटल है। उसके बाद लो से है, अब लो जी जो था उसमें भी लो अलग है, जी अलग है। ठीक है। तो लो जो है उससे तुम्हारे पास होता है ल्यूपिन। अब ल्यूपिन नाम से थोड़ा तुम्हें मतलब ऐसे फैंसी सा लगेगा, तो इसलिए ये भी ऑर्नामेंटल है। और जी से जो है 2 चीजें हैं, ग्राउंडनट एंड गुलमोहर। ग्राउंड तुम्हें पता ही है ग्राउंडनट का ऑयल होता है, तो इसलिए इसका एडिबल ऑयल है, और गुलमोहर हमें पता है फूल होते हैं, तो ये ऑर्नामेंटल के लिए यूज करे जाएंगे। ठीक है। तो ऐसे करके तुम बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद हमारे पास है सोलानेसी फैमिली। अब सोलानेसी की मोस्टली चीजें हमें पहले से याद होती है। ठीक है। तो सोलानेसी में क्या है, याद करने की ट्रिक जो है वो है बेला अश्व पे तबैको सब्जी मांगने चली। ठीक है। दिस इज द ट्रिक। अब बेला से क्या बनेगा, बेला किसी भी लड़की का नाम है, जो अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े पे बैठकर सब्जी लेने गई है, तबैको और सब्जी लेने गई है। ठीक है। मांगने चली। इसके बाद देखो अब क्या है, जो बेला होता है उससे नाम आया बेलाडोना। ठीक है। अश्व से याद आया अश्वगंधा। ठीक है। अब अश्वगंधा हमें पता है मेडिसिन है, उसके साथ साथ बेलाडोना जो है वो भी मेडिसिन तुम मान लो। ठीक है। तो ये दोनों जो है वो तुम्हारी मेडिसिन होती है। फिर अश्व पे से क्या है, पिटूनिया है। पिटूनिया भी अगेन फैंसी सा नाम है, तो ये भी ऑर्नामेंटल है। ठीक है। इसके बाद है तुम्हारे पास टबैको। टबैको इज नथिंग बट जो तुम मतलब जो तंबाकू होता है उसी को इंग्लिश में टबैको बोलते हैं, तो वो फ्यूमिगेटरी है। ठीक है। बिकॉज उसमें से फ्यूम्स उठते हैं, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था, तो इसलिए जो टबैको है वो भी फ्यूमिगेटरी है। इसके बाद आती है सब्जी। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्जी होती है, सब्जी मतलब जो वेजिटेबल्स तुम खाते हो। तो इसमें सब्जी कौन सी आ रही है, देखो टमेटो, पटेटो एंड ब्रिंजल। ठीक है। टमेटो, पटेटो एंड ब्रिंजल इसमें आती है। ये तीनों ही जो सब्जियां हैं ऑब्वियसली एडिबल है। अब इनके तुम्हें साइंटिफिक नाम याद करने तो तुम कर सकते हो, जैसे ब्रिंजल का होता है सोलानम मेलनगेना, पटेटो का होता है सोलानम ट्यूबरोसम। ठीक है। इसके बाद मांगने से बनेगा मकोई। तुमने जो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा लिविंग वर्ल्ड, उसमें तुमने पढ़ा होगा कि मतलब जो वो था सोलानेसी थे, उसमें हमने 3 नाम पढ़े थे, सोलानम नाइग्रम, सोलानम मेलनगेना एंड सोलानम ट्यूबरोसम। तो जो सोलानम नाइग्रम है दैट इज नथिंग बट मकोई। ठीक है। आगे फिर चली से तुम्हें याद रखना है चिली। चिली हमें पता है वो स्पाइस होती है। ठीक है। तो ये तुम ऐसे याद रख सकते हो। तो सबसे सिंपल फैमिली तो सोलानेसी लगती है, बिकॉज उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें पहले से याद होते हैं फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है। जैसे पिटूनिया हमें पता होता है, टमेटो, पटेटो, ब्रिंजल पता होती है, मकोई पता होती है। ठीक है। चिली हमें पता ही है, तो ये 2 नाम तुम्हें याद रखने और वही दोनों मेडिसिन हो जाती है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद हमारे पास आती है 4th फैमिली विच इज लिलिएसी फैमिली। अब लिलिएसी में तुम्हें क्या याद करना है, कोलगेट याद करना है। अब कोलगेट की वैसे स्पेलिंग होती है COLGATE, बट इधर कोयले का गेट है, वो कोलगेट का मतलब कोयला COAL कोल हो गया, और GATE मतलब कोयले का दरवाजा है, तो वैसे तुम्हें याद करना है, तो COALGATE। ठीक है। तो कोलगेट तुम्हें याद रखना है। अब सी से क्या होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल होता है। सी से क्या होता है, कॉल्चिकम ऑटमनेल, और जैसे इसका नाम बता रहा है कॉल्चिकम, तो ये कॉल्चिसीन प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। ठीक है। इसके बाद ओ से हमारे पास होता है अनियन। अनियन हमें पता है एडिबल होता है। अच्छा। इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। ठीक है। याद करना हो तो कर लो, अदरवाइज वैसे कोई पूछेगा नहीं। इसके बाद ए से इसमें आता है एलोवेरा। ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम भूल भी जाते हैं। अब एलोवेरा, इसमें एलो ही लिख रखा है, ये एलोवेरा ही है बेसिकली। अब एलोवेरा क्या होता है, हम उसको मुंह पे भी लगाते हैं अपनी मतलब स्किन को ब्राइटन करने के लिए, और भी सारे इसके बहुत ज्यादा मेडिसिनल इफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए ये भी मेडिसिन होती है। इसके बाद हमारे पास एल से होता है लिली। ऑब्वियसली लिलिएसी है तो लिली फैमिली होती है, तो लिली तो आना ही है इसमें। अब लिली, एल से लिली और जी से ग्लोरियोसा। इसके तो नाम ही लग रहा है ग्लोरियोसा, मतलब ग्लोरी आएगी इससे, ग्लोरी आएगी तो मतलब ऑर्नामेंटल है। तो लिली और ग्लोरियोसा दोनों ही ऑर्नामेंटल्स है। बेसिकली जो भी फ्लावर होता है ना वो तुम्हारा ऑर्नामेंटल पर्पस ही सॉल्व करता है।
इसके बाद हमारे पास होता है ए से एस्पैरेगस। एस्पैरेगस एडिबल होता है, ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको बॉक्स में भी डाल रखा, बिकॉज मुझे भी बहुत मुश्किल से याद हुआ था, मुझे जी से ग्लोरियोसा भी बहुत मुश्किल से याद हुआ था। इसके बाद टी से तुम्हारा बनता है ट्यूलिप। अब ट्यूलिप भी फ्लावर है तो वो भी ऑर्नामेंटल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फैमिली, दैट इज पोएसी। अब पोएसी में क्या क्या आता है, अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, तुम्हें रैंडमली याद करने पड़ेंगे। पोएसी को हम बोलते हैं ग्रास फैमिली, तो ऑब्वियसली इसमें ग्रासेस तो आएंगी, पहली बात होगी, अलग अलग जितने भी टाइप्स की तुम्हारी ग्रासेस होती है वो सारी इसमें आ जाएंगी। इसके बाद जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स हम खाते हैं अपने, ठीक है, तो वो भी सारी इसी में आते हैं। जैसे हम वो खाते हैं, गेहूं खाते हैं, ठीक है, हम राइस खाते हैं, ये सारे ग्रेन्स है, ओट्स भी खा लेते हैं, ज्वार खाते हैं, मेज खाते हैं, ठीक है, ये सारे जो ग्रेन्स है व्हीट से लेकर मेज तक, ये बेसिकली सारे के सारे ग्रेन्स भी तुम्हारे पोएसी फैमिली में आएंगे। इसके अलावा 3 एग्जांपल्स और बचे हैं, इनको भी तुम्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली इन सभी चीजों को याद कर लेते हैं और इन तीनों को हम मिस आउट कर देते हैं, बट ये तुम्हें नहीं करना। पोएसी फैमिली में शुगर केन आता है, बैम्बू आता है और राई आता है, ठीक है। 2-3 बार पढ़ोगे ना तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे, तो अभी ये मत सोचना कि मुझे कोई याद नहीं हो रहा या इसके लिए तो कोई ट्रिक भी नहीं है तो ये कैसे याद होंगे। 2-3 बार तुम पढ़ोगे तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा। अब ये साइंटिफिक नाम देख लो, व्हीट का तुम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आए हो, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है साइंटिफिक नाम। राइस का नाम होता है ओराइजा सताइवा, ठीक है, ये बेसिकली तुम इसको ये वाले नाम को बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे क्लास 12th में, ठीक है, तो वहां पे जाके भी तुम्हें याद हो ही जाएगा वैसे तो, बट स्टिल तुम याद कर लेना इसको। राइस का नाम होता है ओराइजा सताइवा। ओट्स का नाम होता है अवीना सताइवा, ये भी तुम बेसिकली उस वाले चैप्टर में पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, जो पीजीआर वाला चैप्टर होता है, उसमें एक अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है, कर्वेचर टेस्ट होता है, तो वहां से भी तुम्हें इसका नाम याद हो जाएगा, बिकॉज उसमें ओट्स यूज किया जाता है और उसका नाम है अवीना कर्वेचर टेस्ट, तो वहां से तुम्हें याद हो जाएगा कि ओट्स के नाम में अवीना तो आएगा, ये अवीना सताइवा हो जाएगा, ठीक है। फिर जवार को सोरगम बोलते हैं। मेज का नाम सिंपल ही है, इसमें भी मेज ही आ रहा है, तो जिया मेज हो जाता है। इन तीनों का मैंने कोई साइंटिफिक नाम याद नहीं मतलब नहीं लिख रखा, तो याद करने की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो इतने सारे ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो जो तुम्हारी बुक्स में आते जाए ना वो नाम याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, ये तो तुम्हारे पहले चैप्टर में आ रखा है, ठीक है, व्हीट का नाम। ओराइजा सताइवा तुम्हारी 12th क्लास में आएगा। अवीना सताइवा तुम वहां से याद कर सकते हो, अवीना कर्वेचर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये जो नाम तुम्हारी बुक्स में आ रहे हैं, ये सारे नाम तो याद करने जरूरी है। बाकी जो मैंने एक्स्ट्रा नाम याद मतलब जो मैंने एक्स्ट्रा नाम इसमें लिख रखे हैं वो तुम स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी लास्ट के 2 फैमिलीज पे, जिसमें थोड़े थोड़े एग्जांपल्स दे रखे हैं। बेसिकली मालवेसी फैमिली याद करते हैं पहले। मालवेसी फैमिली में सिर्फ 3 एग्जांपल्स हैं, चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर, ठीक है, याद करना है। चाइना रोज, कॉटन एंड लेडी फिंगर, ये 3 ही नाम है, तो सिंपली याद हो जाएंगे तुम्हें। अब जो चाइना रोज है, नाम से भी चल रहा है रोज है, तो रोजा आ जाएगा, तो हिबिस्कस रोजा बोलते हैं इसको, ठीक है। वैसे भी चाइना रोज को इंग्लिश में हिबिस्कस बोलते हैं, तो वहां से तुम्हें याद हो जाना चाहिए। कॉटन को गॉसिपियम बोलते हैं, कहीं लिख नहीं रखा तो तुम्हें याद करना है तो तुम कर लेना, अदरवाइज कोई मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसके लिए। उसके बाद लेडी फिंगर, ओकरा। ओकरा तो बेसिकली इंग्लिश नाम है, तो ये तुम याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेडी फिंगर जो है वो एडिबल होता है। चाइना रोज मैंने बताया, तो जो भी कोई फ्लावर होएगा वो ऑर्नामेंटल हो जाएगा, तो ये ऑर्नामेंटल होता है। कॉटन जो होता है वो फाइबर होता है, हमें पता है, और इससे ऑयल भी हम निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इससे ऑयल एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब ये बेसिकली अगर तुम अपनी एनसीईआरटी बुक तुमने पढ़ रखी है, ठीक है, तो उसमें हमें दे रखे है कि ट्विस्टेड एस्टिवेशन में हमारे को 3 एग्जांपल दे रखे हैं और तीनों यही है। सो दैट मींस जो भी तुमने ट्विस्टेड एस्टिवेशन में 3 एग्जांपल्स याद करे थे वो तीनों मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो अगर तुमने ये चीज याद रख रखी थी तो मालवेसी फैमिली के एग्जाम्पल्स तो तुम्हें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट फैमिली पे, दैट इज एस्टेरेसी फैमिली, ठीक है। एस्टेरेसी फैमिली को हम बोलते हैं सनफ्लावर फैमिली, तो यहाँ से सनफ्लावर तो याद हो जाता है, ठीक है, कि सनफ्लावर तुम्हारे इसमें आएगा। सनफ्लावर का साइंटिफिक नेम हेलियंथस होता है, ये तुम्हें याद रखना हो तो रख लेना, अदरवाइज मत याद रखना, इन दोनों के याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर सनफ्लावर के जैसा सही मेरे को मैरीगोल्ड दिखता है, तो सनफ्लावर और मैरीगोल्ड दोनों इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप तुम्हें सारे याद हो चुके हैं। एक और बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, फ्लोरल फैमिलीज के सारे एग्जांपल्स। तो हमारे पास डिफरेंट, अच्छा एक और चीज तुम इसमें याद रखना, जब तुम फ्लोरल फैमिलीज पढ़ो ना तो तुम्हें उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में याद रखना, वो पर्टिकुलर सीक्वेंस में तुम्हें लिख के दे देती हूँ, तो उस सीक्वेंस में तुम याद करोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प होगी। बिकॉज अभी मैं तुम्हें जो कोई भी मतलब जो मैं ये तुम्हारे को टेबल से समझाऊंगी ये भी इसी सीक्वेंस में लिखा हुआ सारा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस है, उसी में तुम याद करो फ्लोरल फैमिलीज को। तो वो सीक्वेंस है BFSLPMA। इसका मतलब क्या है? बी से ब्रेसिकेसी, एफ से फेबेसी, एस से सोलानेसी, एल से लिलिएसी, पोएसी, मालवेसी, एस्टरेसी। इस सीक्वेंस में ही मैं तुम्हें फैमिलीज पढ़ाऊंगी, और अगर तुम इसी सीक्वेंस में फैमिलीज को याद रखोगे तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। वो तुम्हें समझ में आ जाएगा आगे लेक्चर में कि क्यों।
तो ये ऑर्डर याद कर लो, BFSL PMA, ठीक है। ओके, इसके बाद हमने देखा, सबसे पहले हमने ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ी। केसी फैमिली में हमने देखा एग्जांपल्स है माय रेड कैप कोट, माय से मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, टर्निप, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है फैबेसी। फैबेसी में हमने बता दिए प्योर इंडियंस ईट फुल 3 समोसा लोजी, ठीक है। तो प्योर से सारी की सारी पल्सेस आ गई, इंडियन से इंडिगो फेरा हो गया जो कि एक डाई होता है। ईट 3, यहाँ पर टी और एफ उठा लो, ट्राइफोलियम हो जाएगा, ठीक है, जो कि सेसबेन, ट्राइफोलियम और सेसबेनिया दोनों ही फॉडर है, ठीक है। फिर 3 से स्टार्ट होता है सेसबेनिया, सोयाबीन एंड सनहेम, जिसमें से सेसबेनिया जो है वो फॉडर है। फॉडर तुम्हें पता होगा ना, जो गाय भैंस को चारा खिलाते हैं वो फॉडर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है सोयाबीन एंड सनहेम्प। सोयाबीन से हम सोयाबीन का तेल निकाल सकते हैं, एडिबल ऑयल हो गया। तो सनहेम्प मैंने बताया तुम्हें, हेम्प से रिवाइज करो तो फाइबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है स से हो गया मो और सा बचे। अब मो से तुम्हारा मुलेठी होता है, मुलेठी हमें पता है दवाई होती है, मेडिसिन होती है। फिर स से तुम्हें याद रखना है स्वीट पी। स्वीट पी खाने का नहीं है, इट इज एन ऑर्नामेंटल प्लांट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है लो और जी। लो से बनेगा ल्यूपिन, ल्यूपिन भी फैंसी सा नाम है तो ऑर्नामेंटल हो गया। जी से 2 चीजें, ग्राउंडनट और गुलमोहर। ग्राउंडनट भी एडिबल ऑयल हो जाता है और गुलमोहर जैसे फ्लावर है मैंने बताया था तो वो ऑर्नामेंटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगली चीज आती है सोलानेसी। सोलानेसी में मैंने तुम्हें बताया बेला अश्व पे टोबैको सब्जी मांगने चली, ठीक है। तो बेला से बेलाडोना, अश्व से अश्वगंधा, दोनों ही मेडिसिन है। उसके बाद पे से बनेगा तुम्हारा पिटूनिया। पिटूनिया फैंसी सा नाम है, अगेन तो ऑर्नामेंटल हो गया, वैसे फ्लावर होता है। उसके बाद तुम्हारे पास आता है टोबैको। टोबैको मैंने बताई दिया तुम्हें, फ्यूमिगेटरी होता है। इसके बाद आती है सब्जियां। सब्जियां में जो भी सब्जी तुम्हें पता है सोलानेसी की वो सारी इसमें डाल दो। टमाटो, पोटैटो, ब्रिंजल, ये सारी इसमें आ जाती है। उसके बाद हमें पता है मांगने से मकोई बनेगा, मकोई सोलानम नाइग्रम। चली से चिली बन जाएगा, चिली इज अ स्पाइस, ओके। इसके बाद हम चलते हैं अगली फैमिली दैट इज लिलिएसी पे। लिलिएसी पे मैंने बताया था तुम्हें कोयले का दरवाजा, COALGAT। तो इसकी स्पेलिंग में तुम COLGAT मत कर देना भाई, जो वो कोलगेट पेस्ट होती है वो वाली नहीं है ये कोलगेट। कोलगेट का मतलब है कोयले का दरवाजा, तो वो वाला कोल है COAL। तो एक अगर तुमने मिस कर दिया इसमें तो तुम एलोवेरा इसमें भूल जाओगे, ठीक है। तो सी से तुम्हारा होता है कॉल्चिका मॉटमनियल जो कि कॉल्चिसीन प्रोड्यूस करता है। ओ से होता है तुम्हारा अनियन, अनियन एडिबल होता है, इलियम सीपा होता है। फिर ए से होता है तुम्हारे पास एलो, एलो मतलब एलोवेरा, ये है तो ये मेडिसिन होगी। एल से लिलिएसी हो गया, जी से ग्लोरियोसा हो गया, दोनों ही क्या है तुम्हारे पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ए से तुम्हारे पास एस्पैरागस होता है, ये एडिबल है। ये बॉक्स में इसीलिए डाल रखा है बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसे अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। टी से होता है ट्यूलिप। ट्यूलिप प्लांट है, मतलब सॉरी फ्लावर है ऑब्वियसली, तो ऑर्नामेंटल होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है पोएसी। पोएसी फैमिली मैंने बताया तुम्हें रैंडमली नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। पोएसी को हम बोलते हैं ग्रास फैमिली, तो ग्रास तो यहीं से हो गया। साथ के साथ पोएसी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेन्स आते हैं। ग्रेन्स आते हैं तो ये सारे ग्रेन्स हमने यहाँ से याद रख लिया, व्हीट, राइस, ओट्स, ज्वार, मेज, ये सारे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं, 3 और एग्जाम्पल है वो याद रखने हैं, शुगर केन, बैम्बू एंड राई, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली फैमिली पे। अगली फैमिली हमारे पास मालवेसी होती है। मालवेसी में सिर्फ तुम्हारे पास 3 एग्जांपल है। ये भी अगर तुमने अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ रखी है और उसके तुम्हें ट्विस्टेड एस्टिमेशन के एग्जांपल्स अगर याद है तो तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे। ट्विस्टेड एस्टिमेशन में हमारे पास 3 एग्जांपल्स होते हैं, लेडी फिंगर, चाइना रोज और कॉटन, तो ये उसी में आ जाते हैं, ठीक है। अब है क्या क्या तीनों चीजें, चाइना रोज फ्लावर है तो ऑर्नामेंटल हो गया, लेडी फिंगर हम खा सकते हैं तो एडिबल होगी, कॉटन जो है वो फाइबर भी होता है और उससे तेल भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एस्टरेसी फैमिली आती है। एस्टरेसी फैमिली को हम सनफ्लावर फैमिली बोलते हैं तो यहीं से नाम हो गया। और सनफ्लावर के जैसे ये फ्लावर मुझे लगता है मैरीगोल्ड, तो वहां से वो मैरीगोल्ड हो गया, ठीक है। ये नाम तुम्हें याद करने हैं तो कर लेना, हेलियांथस एंड टेगिटस, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद हम आ जाते हैं अपनी प्लांट फैमिलीज पे, ठीक है। तो प्लांट फैमिलीज के लिए ये बेसिकली एक मैंने एक ही साथ पूरे पेज की फोटो ले लिया, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब पढ़ते हैं एक साथ, ठीक है। तो मैं तुम्हारे को जो ये पढ़ाऊंगी, अब इसमें मैंने तुम्हें क्यों बोला था कि तुम्हें याद रखना एक सीक्वेंस BFSL PMA, उसका रीजन यही था कि इसमें जो सारे एग्जांपल्स मतलब जो कुछ मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी इसमें वो इसी ऑर्डर में लिख रखा है, BFSL PMA इसी ऑर्डर में लिख रखा है। तो इसी ऑर्डर में तुम अगर याद कर लोगे इसको तो बेटर रहेगा, तुम्हारे लिए रिवाइज करने में ईजी रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात मैं बताना चाह रही हूँ कि हम कैसे पढ़ेंगे ये आगे सब कुछ को, ये जो सारे इसके फीचर्स हैं ये हम कैसे पढ़ेंगे, हम ऐसे पढ़ेंगे। मतलब हम फर्स्ट फीचर पहले सारी फैमिलीज का फर्स्ट फीचर पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेकंड फीचर सारी फैमिलीज का पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड फीचर एंड सो ऑन। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि पहले ब्रेसिकेसी के सारे फीचर पढ़ लेंगे उसके बाद फिर फेबेसी पे आएंगे, ऐसे करके नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जो है इनके, ये बेसिकली इनके और दूसरे जो नाम इनके होते हैं वो दे रखे हैं। तो ब्रेसिकेसी एक तो मैंने बताई दिया मस्टर्ड है इसमें, तो इसको मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं। दूसरा इसका एक और नाम है क्रूसीफेरे।
अब इसको क्रूसीफेरे क्यों बोलते हैं ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। इसके बाद होते हैं फेबेसी। फेबेसी को हम बोलते हैं पेपिलियोनिडे फैमिली, ठीक है, ये नाम याद रखना है, धीरे धीरे करोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा, बार बार रिवाइज करोगे तो तुम्हें याद हो जाएंगे। एक बारी सुन के मैं अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, अगर तुम एक बारी सुन रहे हो, एक बारी बुक से पढ़ रहे हो, या एक बारी नोट से जहाँ पे भी तुम्हें लिखवा रखा है वहां से पढ़ रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें सारी की सारी फैमिली याद हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सारी की सारी फैमिली ऐसे एक बार में याद नहीं हो सकती, तुम्हें बार बार रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फेबेसी एक तो पेपिलियोनिडे होती है, और एक मैंने बताई दिया फेबेसी को हम पी फैमिली भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो पेपिलियोनिडे होती है, जो फेबेसी है, ये खुद में एक फैमिली नहीं है, ये एक सब फैमिली है, और जो इसकी फैमिली है वो लेग्यूमिनेसी होती है, बिकॉज हमें पता है पी प्लांट जो होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट होता है, मतलब लेग्यूम होते हैं उसके पास, ठीक है। लेग्यूम बेसिकली जो उसके रूट्स होते हैं पी के, उसमें कुछ नोड्यूल्स बने हुए होते हैं, ठीक है, तो इसलिए उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स भी बोलते हैं। तो इसलिए जो इसकी फैमिली है बेसिकली उसका नाम लेग्यूमिनेसी है, और फेबेसी बस एक छोटी सी उसकी एक पार्ट है, दैट इज एक सब फैमिली है, ठीक है। तो फेबेसी एक पूरी की पूरी कंप्लीट फैमिली नहीं है, ये एक सब फैमिली है। इसके बाद हम आ जाते हैं अगली फैमिली पे, दैट इज सोलानेसी। सोलानेसी मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, इसमें तुम्हारा एक एग्जांपल है पटेटो, तो इसलिए इसको पटेटो फैमिली बोल देते हैं, सिंपल है। अच्छा, इसकी एक ये बहुत ही ज्यादा खासियत है इसकी कि इसमें एक ऑब्लिक सेप्टा होता है, ठीक है, ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है लिलिएसी, है नाम से पता चल रहा है लिली फैमिली है, तो ये तो जनरल नाम हो गया काफी ज्यादा। अब उसके बाद देखो पोएसी। पोएसी में तुम्हारे पास आता है एक तो ग्रास फैमिली, मैंने बताया था तुम्हें इसे ग्रास फैमिली बोलते हैं, इसलिए तुमने इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रास भी आ रहे थे। इसके अलावा इसको ग्रामीने फैमिली भी बोलते हैं, मैंने बताया था तुम्हें अलग अलग इसमें ग्रेन्स आते हैं, ग्राम्स आते हैं, तो इसलिए इनको ग्रामीने फैमिली भी बोलते हैं। इसके बाद आती है तुम्हारी मालवेसी फैमिली। मालवेसी में एक एग्जांपल था, मालवेसी में बेसिकली 3 ही एग्जांपल थे, हमने अभी भी पढ़े हैं। लेडी फिंगर था, एक कॉटन था, और एक चाइना रोज था, ठीक है। तो कॉटन के होने की वजह से इसलिए इसको कॉटन फैमिली भी कहा जाता है। एस्टेरेसी। एस्टेरेसी मैंने बताया था तुम्हें, एक तो सनफ्लावर फैमिली इसको बोलते हैं, ये हो गया नाम इसका। दूसरा इसको बोलते हैं कंपोजिटे फैमिली, ठीक है। कंपोजिटे फैमिली क्यों बोला गया, बिकॉज इसके पास कंपोजिट फ्लावर्स होते हैं, सॉरी कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं, रियली सॉरी, इसके पास कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं, देयरफॉर इसको क्या बोला जाता है, कंपोजिटे फैमिली बोला जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके नाम याद रखने हैं। सबसे पहले ब्रेसिकेसी फैमिली की अगर हम बात करूं तो उसे हम मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं, क्रूसीफेरे बोलते हैं बिकॉज उसकी क्रॉस शेप्ड अरेंजमेंट होती है। उसके बाद हमने याद करा फेबेसी फैमिली। फेबेसी फैमिली को पेपिलियोनिडे भी बोलते हैं, साथ के साथ पी फैमिली तो ऑब्वियसली बोलेंगे, बट ये कोई एक पूरी की पूरी कंप्लीट फैमिली नहीं है, ये एक सब फैमिली है ऑफ द फैमिली लेग्यूमिनेसी। उसके बाद हमारे पास आता है सोलानेसी, सिंपल सा नाम है, पोटैटो फैमिली बोलेंगे इसको। उसके बाद हमारे पास आता है लिलिएसी, लिली फैमिली बोल देंगे। पोएसी में ग्रास फैमिली या ग्रामीने बोल देंगे, ग्रामीने में मैंने बता दिया तुम्हें क्यों बोलते हैं। मालवेसी का सिंपल सा नाम है क्योंकि इसमें एग्जांपल कॉटन है तो कॉटन फैमिली बोल देते हैं। एस्टेरेसी में एक तो सनफ्लावर फैमिली हो गया और एक कंपोजिट है क्योंकि इसके कंपोजिट फ्रूट्स होते हैं। इसके बाद देखो ये जो मैंने सेकंड पॉइंट है इस पे तुम्हें दिख रहा होगा 2 ऐसे करके डैश लगा रखे इसके नीचे, ये जिसके भी नीचे मैंने डबल डैश लगा रखा है इसका मतलब ये है कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। क्योंकि तुम ऑब्वियसली ये सारी अब जगहें तो याद नहीं कर सकते कहाँ पे कौन कौन मिलता है। जैसे ब्रेसिके में तो कुछ लिख ही नहीं रखा, इसके बाद फेबेसी में ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है, ये ट्रॉपिक सब ट्रॉपिक टेम्परेट सभी जगह मिल रहा है, ये भी ऑल ओवर द वर्ल्ड मिल रहा है तुम्हारे को, ठीक है। फिर ऐसे करके ये बहुत ही ज्यादा मतलब नॉर्मल सी बात होगी कि ये सारे प्लांट सभी जगह पे मिल रहे हैं, तो ये इतना कुछ पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो इसलिए ये तुम्हें इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। अब कई बार क्या हो जाता है वो तुम्हारे को ए बी सी डी करके 3 पार्ट्स दे देंगे और उसमें कुछ कुछ जनरल फीचर्स लिखे हुए होंगे और पूछेंगे तुम्हारे को बताओ ये फीचर्स कौन सी फैमिली पे बिलोंग करते हैं। तो उनमें से जैसे मान लो ए फीचर में तुम्हारे को यही वाला पॉइंट लिख के दे दिया, ठीक है, कि इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तुम सोचोगे तो मैंने बोला था कि याद नहीं करना, तो फिर अब ये आ गया पेपर में, तो तुम ए वाले पॉइंट को छोड़ के बी सी और डी पॉइंट्स देख लेना, ठीक है। बी सी डी पॉइंट्स में जो तुम्हारे को फीचर्स दिखे होंगे तुम्हें उससे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी फैमिली है, ठीक है। तो मतलब जब भी क्वेश्चन पे बेस्ड आता भी, अगर कभी भी ये क्वेश्चन में इन चीजों को इंक्लूड कर भी ले तो वो तुम्हारे को ऑप्शंस इस प्रकार से देते हैं कि तुम इस वाले पॉइंट को छोड़ भी दोगे तो भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। मतलब तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे ए पॉइंट तो तुम्हें नहीं समझ में आया कि किस फैमिली से बिलोंग करता है बिकॉज मैंने बोला था याद करने की जरूरत नहीं है, बट बी सी और डी पॉइंट्स तुम्हें ऐसे दिखेंगे कि उससे तुम इजीली पता लगा लोगे कि कौन सी फैमिली है, तो तुम्हें इस ए पॉइंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी प्रकार से आते हैं। इसके बाद हमें देख लो बी पॉइंट तो याद करने की जरूरत नहीं है। बी पॉइंट में याद करना क्या है, देखो मैंने 3 पॉइंट्स पे स्टार मार्क लगा रखे, दिख रहा है, ये स्टार रहा, स्टार रहा, स्टार रहा, ये 3 पॉइंट्स याद करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लिलिएसी जो है इट इज प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये याद नहीं रखना, मैंने बता दिया होगा ये ऑल ओवर द वर्ल्ड तो हम याद नहीं रखेंगे।
हमें इसमें याद क्या करना है, ये वाला पॉइंट, इट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट। अगर मैंने तुमसे पूछ लिया विच फैमिली इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट्स, तो तुम्हें मुझे डायरेक्टली बताना है लिलिएसी फैमिली, ठीक है। अच्छा एक और बात मैं तुम्हें बता देती हूँ, आगे आती होगी वो बात। जो लिलिएसी और पोएसी होती है, इन दोनों को हम बोलते हैं मोनोकॉट्स, मतलब ये मोनोकॉट्स होती हैं। और बाकी जो भी फैमिली तुम्हारी बुक में दे रखी है, ये तुम्हारे नीट के सिलेबस में, वो सारी डाइकॉट फैमिलीज है। तो ये जो भी बच्चे की बाकी सारी की सारी ये डाइकॉट है, बस ये दो फैमिलीज है तुम्हारी जो कि मोनोकॉट फैमिलीज है। बाकी सारी फैमिलीज जो भी तुम्हें पढ़ाई जाती है, जो भी तुम्हारे नीट की सिलेबस में, वो सारे डाइकॉट्स है। बस यही दो फैमिलीज ऐसी हैं जो कि मोनोकॉट फैमिलीज है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसने बोला रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट, तो ऑब्वियसली कोई मोनोकॉट फैमिली ही रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट्स होगी। तो आंसर चाहे तो लिलिएसी होगा चाहे पोएसी होगी, बाकी सारे ऑप्शंस तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब इन दोनों में से तुम्हें याद रखना है कि लिलिएसी इज नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है। इसके बाद हमारी बात आती है कि विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म्स। तो अगर वो बोले विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फैमिली अमंग एंजियोस्पर्म्स, तो तुम्हें मार्क करना है पोएसी। मतलब वन ऑफ द फैमिलीज का क्या मतलब होता है कि बहुत सारी फैमिलीज है जो बड़ी बड़ी हैं, उनमें से कोई सी एक फैमिली पोएसी है, ठीक है। बट अगर मैं पूछ लूं विच इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली, तो लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली है, तो ऑब्वियसली एक तो डाइकॉट है, तो ऑब्वियसली वो आंसर पोएसी तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो डाइकॉट में तो कोई आंसर इन्हीं में से मिलेगा, ठीक है, बाकी फेबेसी और मालवेसी में से। तो ऑब्वियसली पोएसी और लिलिएसी तो आंसर होगा नहीं, तो इनमें से कौन सा है, तो याद रखो एस्टेरेसी इज द लार्जेस्ट डाइकॉट फैमिली एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट एडवांस्ड फैमिली। अब मोस्ट एडवांस्ड है तो कुछ ना कुछ इसके एक्सेप्शन भी मिलेंगे, कुछ ना कुछ इसमें अजीबोगरीब चीजें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांस है ना। जितना ज्यादा कोई भी चीज एडवांस होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, उतनी ही ज्यादा मुश्किल हो जाती है पढ़ने में ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि ह्यूमन बॉडी जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। तो वैसे ये है, तो तुम लास्ट तक जाते जाते तुम खुद ही बोल रहे हो कि भाई एस्टेरेसी फैमिली सबसे ज्यादा मुश्किल फैमिली थी याद करने में, ठीक है। तो जो मुश्किल फैमिली है ऑब्वियसली वही सबसे एडवांस्ड फैमिली भी है, तो इसको तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि एस्टेरेसी फैमिली याद करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, ये बहुत ही ज्यादा इसमें एक्सेप्शंस आएंगे, अभी तुम देखोगे आगे, ठीक है। तो इसलिए सिंस ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स फैमिली है एस्टेरेसी फैमिली याद करने के लिए, तो इसलिए ये असली में भी सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स या एडवांस्ड फैमिली है, ठीक है। तो तुम इसको ऐसे याद रख सकते हो। ये मतलब मैं तुम्हें वो ट्रिक्स बता रही जो मैंने खुद यूज करी थी याद करने के लिए चीजें, ठीक है। इसके बाद आती है तुम्हारी हैबिट्स। हैबिट्स का क्या मतलब होता है, हैबिट का मतलब होता है कि जो तुम्हारा प्लांट है वो हर्ब है, श्रब है, ट्री है, क्लाइंबर है, क्रीपर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम बताते हैं तो दैट इज रेफर टू एज बेसिकली आपकी हैबिट, ठीक है। तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो सारी हर्ब है, शरब है, ट्रीज है, क्लाइंबर सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। तो ये याद करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है तुम्हारे लिए, क्योंकि देखो सब में इन्होंने हर्ब शरब ट्री, हर्ब शरब ट्री, हर्ब शरब ट्री मेंशन कर दिया है, हर्ब शरब ट्री, हर्ब शरब ट्री, सब कुछ ये सब मेंशन कर दिया इन्होंने। तो ऐसी वाली चीजें वो ज्यादा तुमसे नहीं पूछेंगे, और जैसे मैंने बताया कि अगर वो पूछे भी गए तो ABCD लिख के दे देंगे, अगर तुमसे A से सॉल्व नहीं हो रहा B और C और D देख लो, तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। कोई ना कोई फीचर तो ऐसा मिलेगा ना जो तुम बता सको कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर फीचर तो इसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इस वजह से अब ये चीज इसमें देखो मैंने बॉक्स में लिख रखी है, दैट मींस ये चीज इंपॉर्टेंट है याद करना। अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि लिलिएसी में मतलब सॉरी ऐसी कौन सी फैमिली है जिसमें पेरिनियल हर्ब्स लाइक बल्ब, कॉर्म, राइजोम देखने को मिलता है, तो तुम बोल देना मेरे को लिलिएसी। और ये भी तुम बहुत सिंपली बता सकते हो, बल्ब जो होता है, बल्ब हमने याद कर रखा है अनियन में होता है, और अनियन कौन सी फैमिली में, लिलिएसी में। तो तुम एग्जांपल्स के थ्रू इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे अगर तुम याद नहीं भी करोगे तो, ठीक है। और ये भी कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भी तुम बस नॉर्मली ऐसे सोच के कर सकते हो कि बल्ब तो जो होता है अनियन में होता है, और अनियन जो है वो लिलिएसी का एग्जाम्पल है, तो मेरे को यहाँ से याद हो गया। तो इसमें तुम्हें रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने तुम्हें बात बताई थी, सारी की सारी फैमिलीज जो डाइकॉट है, एक्सेप्ट तुम्हारी लिलिएसी और पोएसी फैमिली, ये तो मोनोकॉट से, बाकी सारी डाइकॉट है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये जो थे बेसिकली जनरल फीचर्स थे, अब आते हैं हमारी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में हम पूरे पढ़ेंगे रूट, शूट, लीव्स वगैरह सबके बारे में, ठीक है, लीव स्टेम वगैरह के बारे में। सो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास रूट है। ऑब्वियसली अब तुम देखो इसमें एक चीज याद रखो, मैंने तुम्हें बता रखा, मतलब तुम्हें पता ही होगा, मैंने तो क्या बताया, जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें हमारे पास फाइब्रस वो होते हैं, रूट्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रस रूट्स या एडवेंटिशियस रूट होता है, तो ये तो यहीं से याद हो गया। बाकी जो आपके डाइकॉट्स होते हैं उनके पास टैप रूट होते हैं, ये भी तुम्हें पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं।
अब मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में ही, जब मैं तुम्हें ये बता रही थी मोस्ट एडवांस फैमिली है, मैंने जब भी तुम्हें बता दिया कि फैमिली को मोस्ट एडवांस क्यों बोला हमने, बिकॉज इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस आएंगे, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होएगा ये तुम्हारे लिए याद करना, तो दैट्स व्हाई पहला एक्सेप्शन तो यही आ गया, इट इज अ डाइकॉट फैमिली बट स्टिल इट हैज एडवेंटिशियस रूट्स, तो दिस इज एन एग्जाम एक्सेप्शन, सॉरी, ये तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है सारी बातें। तो हमने अभी तक देखा कि जो रूट्स होती हैं वो बेसिकली हम उसको सिंपली बता सकते हैं, अगर कोई डाइकॉट प्लांट है तो उसके पास टैप रूट होगी, अगर कोई मोनोकॉट प्लांट है तो उसके पास एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होगी, बट इसमें हमने एक एक्सेप्शन देख लिया, दैट इज एस्टेरेसी फैमिली में। एस्टेरेसी फैमिली में बहुत सारी चीजों में तुम देखोगे ऑलमोस्ट हर चीज में इसमें एक्सेप्शन तुम्हें दिख ही जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये याद रखना एक्सेप्शन। अब लीव्स देख लो, लीव्स भी तुम्हें पता है कि जो डाइकॉट प्लांट होता है उसमें रेटिकुलेट लीफ होती है, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन होती है, और जो तुम्हारा मोनोकॉट लीफ होती है उसमें तुम्हारे पास पैरेलल वेनेशन होती है, तो ये तो चीज यहीं से याद होगी, ठीक है, ये दो पैरेलल होगी, ये सब रेटिकुलेट होगी, ठीक है। फाइलोटेक्सी देख लेते हैं अब हम। फाइलोटेक्सी भी तुम्हें कैसे याद रखनी है, बहुत सिंपल है। फाइलोटेक्सी में हमने 3 फाइलोटेक्सीज पढ़ रखी है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वर्ल्ड पढ़ रखी है हमने, ठीक है। सारे के सारे जो तुम्हारी फैमिलीज हैं वो ऐसी ही चूज की गई है कि सभी में ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी है, ठीक है। ऑल्टरनेट 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 ऑल्टरनेट, इसमें देख लो, बस मैंने बताया था तुम्हें, एस्टेरेसी फैमिली एक लौती ऐसी फैमिली जिसमें हर चीज में एक्सेप्शन है एक्सेप्ट वेनेशन ऑफ लीव्स। वेनेशन ऑफ लीव्स में कोई एक्सेप्शन नहीं था, बट अब तुम देखोगे हर एक चीज में ही एक्सेप्शन है इसमें। ऑल्टरनेट लीव्स तो है ही, साथ के साथ सॉरी ऑपोजिट लीव भी दे दी इसमें, ऑपोजिट फाइलोटेक्सी भी कर दी इसमें, ठीक है। बट अगर मैं तुमसे पूछती हूँ कि एस्टेरेसी फैमिली का जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है दैट इज सनफ्लावर, अगर मैं तुमसे पूछती हूँ व्हाट इज द फाइलोटेक्सी इन सनफ्लावर, तो तुम मेरे को बोलोगे ऑल्टरनेट, तुम ये नहीं बोल दोगे कि भाई ऑल्टरनेट भी होती है सनफ्लावर फैमिली में और वर्ल्ड भी होता है, तो सनफ्लावर में भी दोनों टाइप की हो जाएगी, ऑब्वियसली एक कोई प्लांट है उसमें तो एक ही टाइप की होगी ना। तो जो तुम्हारा मोस्ट कॉमन एग्जांपल सनफ्लावर है उसमें तो ऑल्टरनेट ही है, बट जो हमने दूसरा एग्जांपल याद करा है मैरीगोल्ड, उसमें ऑपोजिट है, ठीक है, ये चीज भी तुम्हें याद हो जाएगी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स। अब ये थोड़ा तुम्हें याद रखना है, जो अब हमने पढ़ रखा है कि लीव्स जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, मतलब 2 ही टाइप की होती है बेसिकली, एक होती है सिंपल लीफ, एक होती है तुम्हारी कंपाउंड लीफ, और कंपाउंड में फर्दर 2 टाइप्स होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड, ठीक है। तो तुम्हें लीव्स तो सबकी पहले सिंपल बता दो कि सारों की भाई सिंपल लीफ है, सब में सिंपल लीफ है ये, ठीक है। तो सब में पहले बता दो कि सारी की सारी जो तुम्हारी प्लांट फैमिलीज है उन सभी में सिंपल लीफ तो है ही। इसके बाद कुछ बातें आती हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें सिंपल के साथ साथ कुछ और भी अलग अलग प्रकार की लीव्स मौजूद हैं, ठीक है। अब उसको कैसे याद रखें हम, तो उसको देखो कैसे याद रखोगे तुम। जो पहली फैमिली है उसमें तो सिंपल के अलावा और कुछ है ही नहीं, दूसरी फैमिली से स्टार्ट होता है पिन्नेट, पिन्नेट, अगली ये सब तुम याद ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा है, ठीक है, और लास्ट वाली में कंपाउंड है। तो सनफ्लावर तो तुम नॉर्मली है, सनफ्लावर क्या होता है, सनफ्लावर मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा एक्सेप्शन है तो सिंपल भी होगी और पूरी की पूरी कंपाउंड रहेगी, मतलब पिन्नेट पाल्मेट दोनों ही टाइप के मिल सकती है हमारे को यहाँ पे। तो सिंपल के साथ कंपाउंड पूरा का पूरा प्रेजेंट है इसमें, बट वो रेयर है, देखो ध्यान से, ठीक है। बट जो फेबेसी और सोलानेसी है उनमें पिन्नेट लीव्स प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड में भी पर्टिकुलरली सिर्फ पिन्नेट ही प्रेजेंट है, पाल्मेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसमें भी तुम्हें क्या याद रखना है कि जो पहली फैमिली है उसमें सिंपल रेयर है, दूसरी फैमिली में पिन्नेट रेयर है, ठीक है। इसको मैंने कैसे याद रखा था, इसको तुम बार बार बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। मैंने कैसे याद रखा था, मैंने बोला था कि फेबेसी और सोलानेसी इन 2 फैमिलीज में क्या है, तुम्हारे पास सिंपल लीफ भी प्रेजेंट है और तुम्हारे पास पिन्नेट लीफ भी प्रेजेंट है। अब फेबेसी और सोलानेसी को ही कंपेयर करना है, जो पहली है उसमें सिंपल रेयर है, जो दूसरी है उसमें पिन्नेट रेयर, तो तुम्हें ऐसे ही बोलना है पहले में सिंपल रेयर, दूसरे में पिन्नेट रेयर। अब यहाँ पहले का मतलब ब्रेसिकेसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पहले का मतलब जिन 2 फैमिलीज को हम कंपेयर कर रहे हैं दैट इज फेबेसी और सोलानेसी, इन दोनों में जो पहली फैमिली है उसमें सिंपल रेयर है और जो दूसरी फैमिली है उसमें पिन्नेट रेयर है, ठीक है। तुम ऐसे 2-3 बार बोलोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। ये भी तुम्हें मैं बता देती हूँ क्या है बेसिकली। इसमें बोल रखा है बेसल और लीनियर लीव्स प्रेजेंट है, जैसे कि बल्ब ऑफ अनियन में प्रेजेंट होती है। अब अगर तुम एक अनियन देखोगे, सॉरी, अब अगर तुम एक अनियन देखोगे तो जो यहाँ पर लीव्स इसके प्रेजेंट होती है ये बेसल होती है, बेसल लीव्स प्रेजेंट होती है। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी लिख रखा है कि जो अनियन होती है उसके अंदर बेसल लीव्स प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं बोल दूं कि सिंपल के साथ साथ बेसल और लीनियर लीव्स कौन सी फैमिली में प्रेजेंट है, तो तुम्हें जल्दी से तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि बेसल लीव्स तो अनियन में प्रेजेंट होती है और अनियन जो है वो एग्जाम्पल ऑफ लिलिएसी है, तो बेसल एंड लीनियर लीव्स हमारी लिलिएसी फैमिली में प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो तुम इसको भी अगेन रट्टा मारने की बजाय तुम समझ सकते हो कि जो बेसल लीव्स होती है वो अनियन में प्रेजेंट होती है और अनियन हमारा लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल है। सबसे पहले हम देखते हैं अब इसके पिटियोल्स के बारे में। अब लीफ जो होती है ना, देखो 3 टर्म्स होती है इसमें, एक सेकेंड,
तीन टर्म्स होती है हमारे पास। एक होता है पिटियोल, उसके बाद एक और टर्म होता है पेडिसल, एक और टर्म होता है पिडंकल। स्पेलिंग देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही स्पेलिंग होती है। अब पिटियोल जो होती है वो होती है लीफ की स्टॉक। ये तीनों ही जो टर्म्स हैं ये बेसिकली स्टॉक के लिए होती है। स्टॉक मतलब होती है डंडी, मतलब जैसे तुम्हारी जो लीफ के नीचे जो डंडी होती है, दिस इज कॉल्ड पिटियोल, सॉरी। पेडिसल होती है तुम्हारी फ्लावर की डंडी, ये तुम्हारा फ्लावर है, इसके नीचे जो स्टॉक होगी दैट इज रेफर्ड टू एज पेडिसल। और पिडंकल होती है पूरी की पूरी फ्लावर के ब्रांच की डंडी, फ्लावर के ब्रांच की स्टॉक, ठीक है। जैसे मान लो, लेट मी जस्ट इरेज दिस वंस, ठीक है। तुम्हारे पास क्या होता है, ये तुम्हारे पास मान लो एक फ्लावर है, तो जो फ्लावर की स्टॉक है इसको मैंने बताया तुम्हें बोलना है पेडिसल, ठीक है। अब मान लो इसी के साथ तुम्हारा एक और फ्लावर कनेक्टेड है, इसकी भी जो स्टॉक होगी ये पेडिसल हो जाएगी। अब जो इनकी ये कॉमन स्टॉक है जिसमें तुम्हारे डिफरेंट बहुत सारे फ्लावर्स, मान लो यहाँ पे भी कोई फ्लावर है, यहाँ पे भी कोई फ्लावर है, तो जिस एक डंडी पे तुम्हारे बहुत सारे फ्लावर्स अटैच्ड है, मतलब एक वो डंडी जिसमें बेसिकली फ्लावर के बहुत सारे बंच प्रेजेंट है, मतलब पूरा का पूरा एक बंच ऑफ फ्लावर प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं पिडंकल। तो दिस इज द नॉमेनक्लेचर बेसिकली। तो ये तुम्हारे पास तीन नाम होते हैं, पेटियोल, पेडंकल, सॉरी पेडिसल एंड पेडंकल। पिटियोल का मतलब होता है लीफ की स्टॉक, पेडिसल का मतलब होता है फ्लावर की स्टॉक, और पेडंकल का होता है पूरे के पूरे एक फ्लावर के ब्रांच की वो तुम्हारी स्टॉक, ठीक है, मतलब फ्लावर के बंच की स्टॉक बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तीन नाम तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एक एक करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो तुम्हारे पास आ रखा है पिटियोल, तो मैंने बताया था पिटियोल इज द स्टॉक ऑफ द लीफ, ठीक है। तो अब पिटियोल जो है वो ब्रेसिकेसी में प्रेजेंट होती है, फेबेसी में प्रेजेंट होती है, और हमारे मालवेसी में प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इसको एक साथ देखो तो तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। ब्रेसिकेसी में प्रेजेंट है, फेबेसी में प्रेजेंट है, और मालवेसी में प्रेजेंट है। इन दो का हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, हमें पता ही नहीं। और पोएसी में नहीं प्रेजेंट, और इसमें देख लो एस्टेरेसी मैंने बताया था तुम्हें क्या होगा, इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शंस होंगे। तो पिटियोल प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केसेस में उपलब्ध है। अच्छा, अब एक और तुम नाम पढ़ना जिसमें पिटियोल प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं पिटियोलेट, पिटियोलेट लीफ बोलते हैं उसको हम, ठीक है। और जिसमें पिटियोल प्रेजेंट नहीं होता उसे हम बोलते हैं सिसाइल लीफ, उसको हम क्या बोलते हैं, सिसाइल लीफ बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखो कि ब्रेसिकेसी फेबेसी में पिटियोल्स प्रेजेंट है, मालवेसी में भी प्रेजेंट है, एस्टेरेसी मैंने बताया, एस्टेरेसी को कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं, तुम्हें बस ये याद रखना है इसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, सब कुछ जो कुछ भी अवेलेबल है सब इसमें होएगा। अच्छा, बाकी तुम ये याद करना कि जो पेडिसल सॉरी जो तुम्हारा पोएसी है उसमें ससाइल लीव्स होते हैं, ठीक है। मतलब उसमें जैसे मान लो ये तुम्हारा पौधा है तो यहीं पर डायरेक्ट लीव्स लग जाएंगी, ऐसे वाली कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन नहीं होगी पोएसी में, ये वाली कंडीशन प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो तुम्हारा मेन प्लांट की स्टॉक है उसी पर डायरेक्ट फ्लावर उग जाए, मतलब सॉरी लीफ उग जाएगी, कुछ ऐसे अलग से उसके लिए स्टॉक नहीं होगी, दिस इज नॉट प्रेजेंट। क्लियर है बात? सो हेलो एवरीवन। सो बेसिकली ये जो वीडियो थी ये इतनी थी, ये इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो थी। वैसे तो मैंने पूरी की पूरी वीडियो इन अ स्ट्रेच बनाई थी, बट वो वीडियो में से अच्छे से मर्ज नहीं हो पाई, तो इस वजह से मेरे को ये वीडियो यहीं तक एंड करनी पड़ी। सो आई होप तुम्हें यहाँ तक की जो भी मैंने चीज़ें तुम्हें पढ़ाई वो सारी ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लाइन तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी का जो पार्ट है वो होपफुली मैं कल अपलोड कर दूंगी। एंड साथ के साथ आई वुड ऑल्सो लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। एंड ऑल्सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू हिट द लाइक बटन, एंड ऑल्सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट आई ऑल्सो फील मोटिवेटेड टू अपलोड मोर सच वीडियोज़। एंड ऑल्सो अगर तुम्हें कोई और टॉपिक पे ऐसी वीडियोज़ चाहिए, अगर तुम्हें मतलब ये वीडियो पसंद आई और तुम्हें और भी टॉपिक्स पे मेरे से वीडियो चाहिए, सो यू कैन कमेंट दैट ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एवरीवन, अगैन अ वेरी हैप्पी दिवाली।